Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ देयर ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਬੈਸਲ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੋ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, पूरा ਡੀਪ 'ਚ नहीं करना हैगा, बहुत लंबे मैथड है, जस्ट जो जर्नल रिजल्ट्स है ना वो आते हैं, या तो जर्नल इक्वेशन या जर्नल रिजल्ट उही पेपर च आने हैं। मैं तुहानूं दस देना किस तरह याद करना है, ठीक है। थोड़ी ये तुहानूं लगेगा कि हाँ क्रैमिंग ज़्यादा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, ये नोट्स बनाओ, जो मैं इंपॉर्टेंट दसांगी वो कर लियो, डायरैक्ट पेपर च रिजल्ट्स आते हैं, क्लीयर। सो मैं दस देनी किस तरीके नाल करना है। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट इज़ द बेसल इक्वेशन। पहला तो इक्वेशन एज इट इज़ याद करनी, ये वाली बेसल इक्वेशन हैगी एज इट इज़ याद करनी, एक्स स्केयर डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर वाई इक्वल टू 0। कई बार ना डायरैक्ट यही पूछा जाता कि उन्होंने इक्वेशन दे देनी, ये वाली इक्वेशन लिख देनी, उन्हें ऑप्शन दे देने थले, दिस इक्वेशन इज़ नोन एज बेसल, अलेक्जेंडर, अलग अलग नाम दे देगा। सो पहला तो तुहानूं इक्वेशन पता होनी चाहिए। पहला एक्स स्केयर नाल डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव एक्स स्केयर माइनस एन स्केयर इंटू वाई, दिस इज़ द बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, क्लियर। नैक्सट है साढ़े को इत्थे जो बेसल फंक्शन ओ इज़ अ रेगुलर सिंगल पॉइंट, ये नहीं आप करांगे अगे, देखो दोस्तों ये मैं तुहानूं दस देनी की करना, जनरल सोल्यूशन एक देखना ए यू एक्स प्लस बी यू एक्स। नैक्सट असीं देखांगे इहदे विच यस दिस इज़ अ बेसल फंक्शन। उस तो बाद एक बेसल फंक्शन तो एक सैकेंड ऑर्डर सोल्यूशन विच द सैकेंड सोल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन है ये वाला दिता होया है, ठीक है। ये रिप्रजेंट किया इस तरह, ये देखना बेसल फंक्शन देखना है, रिप्रजेंट द सोल्यूशन ऑफ बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन इज़ अ नॉन नेगेटिव वेरियल, हियर ए नॉट की वैल्यू देखनी है 1/2 रेज़ टू पावर एन, ठीक है, नाल n+1 उपर दिता होया उहदा गामा, ठीक है। नैक्सट एक ये देखना है पर्टिकुलर सोल्यूशन, ये फॉर्मूला, ये बाकी सब तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कहांगी उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करना, दिस इज़ अ JNX। ये फॉर्मूले है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन, इन्हों आप बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का कहने समीशन के 0 तो इनफिनिटी -1 की पावर के एक्स अपॉन 2 की पावर n+2 के अपॉन 1 प्लस के गामा n+k+1, क्लियर। उस तो बाद तुसी करोगे वाला बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर एन, जो हुणे आपां वाला देखिया जे ऑफ -n, इत्थे की सीगा साडे कोल जे ऑफ nx लिखिया होया सीगा, इत्थे आपां लिखिया जे ऑफ -nx, ठीक है। फर्क सिर्फ n जगह -n आ जाएगा, इत्थे +n+2 के इत्थे -n+2 के होया, फर्क देख लिया ना, ये जे -nx ली है और जे nx ली सीगा, ठीक है। जनरल सोल्यूशन देख लेना nx से जे -nx लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है ना, जनरल सोल्यूशन का JNX प्लस जे -nx। बाकी ये नैक्सट तुसी एक ये जो लिखा ना शो JN इज़ ए कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स, तुसी याद रखना JN की हुंदा कन्वर्जेंट हुंदा फॉर ऑल एक्स, बस ये याद रखना। नैक्सट ये याद रखोगे बेसल फंक्शन ऑफ सैकेंड KN जोड़ा लिखा होया KN इक्वल टू JNX, KNX नोन एज बेसल फंक्शन ऑफ सैकेंड काइंड का पूछा जा सकता, फर्स्ट काइंड का भी पूछा जा सकता, सैकेंड काइंड का भी पूछा जा सकता। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है J -n ते +n, J -nx के इक्वल टू होंदा -1 की पावर n JNX, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरैक्ट पेपर च पूछा जा सकता। ये देखो ये हाईलाइट किए हुए मोस्ट ऑफ दी जो इंपॉर्टेंट चीज़ां हाईलाइट की हुई हैं, इन्हों देख लेना तुसी। बाकी कुछ केस एन इज़ अ नैगेटिव तो दसिया होया, पॉजिटिव तो मेन तुसी बस ये रिलेशन जोड़ा वो याद रखियो, ये ठीक है, -x तो -1 की पावर n JNX। नैक्सट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जे 0x 1x 3x ते, ठीक है। मैं तुहानूं दसदी तुसी इत्थों कित्थों याद करोगे ये, दिस इज़ ए 1/2 तो -1/2 1/2, देखो जो भी जे का फॉर्मूला आ गया -1/2 या +1/2, ये जगह 3/2 या 5/2, पहला तो √2/π आएगा, जे माइनस वाला तो कॉज आ गया, प्लस वाला तो साइन आ गया। हुण इदी आप 3/2 वाले का फॉर्मूला देखांगे, वो एक ही जनरल फॉर्मूले पुट करके आ जाने, आप JNX का फॉर्मूला किया ना बस वो पुट करके आ जाने, बट बहुत देखो मैं तुहानूं एक ही दिखा देनी, 3/2 की देखो डेरीवेशन किड्डी है, कितना सारा डायरेक्ट ड्राइव करके पेपर साढ़े को इन्ना टाइम नहीं होना, आप याद रखने हैं स्टैंडर्डाइज 3/2 आ गया -3/2 √2/π तो आना ही आना, ठीक है। 1/2 च भी ऐसे जे 1/2 किया उदों भी साढ़े को √2/πx आया ही है, जे साढ़े को 3/2 इत्थे है sin x अपॉन x माइनस cos x, जे माइनस है फिर माइनस cos x अपॉन x माइनस sin x। फॉर्मूले एक बार ना कॉपी तो लिख लियो, है नोट्स छोटे लगणगे, तुसीं उही चीज़ां याद करनी है, बस याद करना है ज़्यादा
उस तो बाद देखो 3/2 माइनस 3/2 लिख लिया, 5/2 का भी देख लो, 5/2 3 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर हैगा माइनस नाल साइन एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स कॉज एक्स हैगा माइनस ਦੇ ਵਿੱਚ 3 माइनस एक्स स्क्वेयर। देखो ਜਿਹੜੇ माइनस वाले कॉज ना शुरू हो रहे हैं, प्लस वाले साइन ना शुरू हो रहे हैं। क्लियर फॉर्मूले याद करने, के फॉर्मूले है डेरीवेटिव दे देख लेने, इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैं कहूँगी इन्होंने उदा लिख लेना, एक बारी निगाह मार लेना ते, बट जेडे मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट दसदा ही ये वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इन्ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जेडे पूरे हाईलाइट किए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट एक शो करना जे वाई एक्स की पावर एन जे एन एक्स आ, फिर ये वाली इक्वेशन ये सोल्यूशन है शो वाई जोड़ा है वैल्यू दी है, सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का पेपर च ना ये पूछ सकते हैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन दसो, तो याद रख लेना। जे साढ़े को प्लस है ये जगह फिर एक्स की पावर माइनस एन वाला सोल्यूशन होएगा, फिर भी नोट डाउन कर लेना। फिर J4 आ इन टर्म ऑफ J0 J1 लिखना। हम देखो JN का एक फॉर्मूला होंगे साढ़े को x/2n JN -1x प्लस JN +1x, मतलब JN -1 +1 मोरे x/2n लिख देना, इदा लिखा जा सकता। ये N1 2 3 पुट करके अलग अलग वैल्यूज़ कट सकते, जिदा हम देखो ये जिदा इतने N1 पुट किया 1 + 1 2 आ गया, इतने फिर 1 आ गया, इतने 1 - 1 की आ गया 0, ये 2 असीं एक्सप्रैस करता इन टर्म ऑफ 1 एंड 0। ये हो सकता पेपर च आ जाए, वो मेन तुहानूं ये वाला जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये होना चाहिए, ये वाला याद रख लेना, ये वाले तो तुसीं फिर कढ ही लोगे। नैक्सट ये देखो 3 नूं एक्सप्रैस किया, अगेन 3 बना ली तुसीं, इत्थे की कीता होना 2 पुट किया होना, इत्थे ना 2 + 1 3 बनया होना, इत्थे फिर 2, इत्थे 2 - 1 1 रह गया। ठीक है, देखो ये बन गया, इदां तुसीं जिहड़े मर्जी एक्सप्रैस कर सकते हो, जनरल फॉर्मूला याद रख लेना। नैक्सट ये भी है फॉर्मूले इन्ने इंपॉर्टेंट, ठीक है तुसीं कर लेना, ये मेन जोड़े देख लेना, जिदा कोई जे का रिलेशन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इनू देख लेना, ये वाले है। ठीक है, सो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, शो करना इन्होंने, सिर्फ शो करने वाले एक बार लिख लेना इन्होंने। बाकी इंटीग्रेशन के है पूछे जा सकते हैं, J0 तो J1 की इंटीग्रेशन की -1/2 J0 x की इंटीग्रेशन याद ही रखने है तुसी, x की जो मल्टीप्लाई हुई फिर x²/2 नाल J0² प्लस J1², जो J2 है J1 - 2 J0। इन्हों की अगे एक आ भी दसिया होया स्टैंडर्डाइज रिजल्ट दसे हुए ने, तो ये भी याद कर लेने तुसी। ये है 2 रिजल्ट साढ़े कोल, ये कुछ रिजल्ट है ने। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना तो मैं मार्क करवा दिता है, ये तुसी देख लेना, जे तुहानूं पहला तो जो मार्क कराए वो याद करना तुसी मेन। ठीक है, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेटिंग फंक्शन JNX का पूछा जा सकता है। जनरेटिंग फंक्शन याद रखना x की पावर e की पावर x/2 u × u माइनस ब्रैकेट u - 1/u, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ने जैकोबी सीरीज़ दिते हुए। ठीक है, ये दोनों याद रखने फॉर्मूले। उस तो बाद आ जाओ अलेक्जेंडर इक्वेशन फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हुण अलेक्जेंडर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल इक्वेशन की सी। ठीक है, ये आ गई अलेक्जेंडर इक्वेशन 1 - x² तो शुरू होंगी है, नाल डबल डेरीवेटिव फिर माइनस इसका डेरीवेटिव देख लो 2x नाल dy/dx, इत्थे है n × n+1y, पेपर च भी आया सी, मास्टर किडर के क्वेश्चन इसी वीडियो के नाल सारे करा देने हैं। ठीक है, सो ये वाली इक्वेशनस ये किहड़ी नूं बोलदे अलेक्जेंडर इक्वेशन, ये दिती हुई है। ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एज अलेक्जेंडर, जिहड़ा इहदा सोल्यूशन होएगा उन्होंने आपां अलेक्जेंडर फंक्शन कहते हैं। सो दिस इज़ द अलेक्जेंडर फंक्शन। टू डिफाइन अलेक्जेंडर फंक्शन वी शैल प्रूव, इनू अगे असीं प्रूव करना है, ये तुसीं नहीं देखना है कि एक फॉर्मूला याद रखना, रीअकरेंस फॉर्मूला एज इट इज़ पूछा जा सकता, इस फॉर्मूले का वो फॉर्मूला दे के नाम पूछ सकता, या रीअकरेंस फॉर्मूला पूछ सकता की हो सकता। ठीक है, इतने के की वैल्यू तुसीं अलग अलग A2 पुट करके वो वैल्यू कट सकते हो, A4 जिहदी मर्जी वैल्यू कट सकते हो इत्थों। देखो अलग अलग वैल्यूज़ कड्डियां हुई हैं। ये अलेक्जेंडर इत्थे जिहड़ा PNX उन्होंने आपां अलेक्जेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड कहने हैं, ये दिता होया तुहानूं वैल्यू। उस तो बाद आ जाओ अगे आप करते हैं वाला फॉर्मूला PNX का, ये मेन फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, T = n - 1/2 जे n ऑड आ n/2 लेना जे ईवन है। इस तो अगे ना P0 P1 x वैल्यू निकलनी, बट वो वैल्यूज़ तुसीं याद रखनी, पेपर च आउंदी, वो पेपर च पूछी गई सी वैल्यू, जिद्दां P1 x की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, P2 की वैल्यू जी कड्डी है 1/2 3x² - 1 आएगी, P3 की ये वाली वैल्यू हैगी। तुसीं पुट करके करना तो फॉर्मूला तुहाडे कोल हैगा उदा कर लो, बट मैं तुहानूं दसदी एक तरीका याद ही करन दा इन्हां नूं। इत्थे होणगे अगे एक रॉगर्स फॉर्मूला वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इन्हूं याद कर लेना, सौखा ही है। 1/2 की पावर n d की पावर n फैक्टोरियल n dxn, मतलब डेरीवेटिव n टाइम किया x² - 1 पावर n का। ये देखो वैल्यूज़ याद करनी औखियां नहीं है, मैं खुद ही याद की, ईजिली याद हो जांदियां। P0 तो 1 आ गया, 1 तो आ गया x, पहला 1 फिर x 2 आ। ठीक है, 2 वाले का देखो 1/2 फिर आ गया 3x² - 1। हुण इनू खोल के लिखना तो की आ सकता 3/2 x² - 1/2।
सो पहला 3/2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, तो जो स्केयर वाला है तो स्केयर तो शुरू होएगा। हुण जिहदा क्यूब की गल देखो, क्यूब वाले दे विच की आएगा, ये हैगा 5/2, जिदा 3/2 सीगा ना, ये पहला हुण आ गया 5/2, फिर आ गया 3/2। जिदा P2 च की सीगा, पहला 3/2 सीगा, फिर 1/2 सीगा, विच माइनस सीगा। हुण स्केयर सी, तो स्केयर तो शुरू हुंदा सीगा एक्स स्केयर, हुण स्केयर वाले आ, स्केयर तो पिछे की हुंदी 0 फिर सीधी, है ना, ईवन दे विच। जे क्यूब की शुरुआत करिए, क्यूब तो बाद की आ जाना इत्थे पावर 1। देखो इदां अगे इदां P4 दे बनणगे। P4 दे विच मैं इदां याद रखिया 35 30 एंड 3, 35 33 सारे डिवाइड होंगे 8 नाल। हुण 4 है, पहला पावर 4, फिर 1 चल रही है, फिर पावर 2, फिर पावर 0, ठीक है, 0 मतलब 1। क्लीयर, इदां याद रखा होया। P5 की वैल्यू इदां तुसीं याद रखनी है, सारियां वैल्यूज़ जिहड़ियां याद रखनियां हैगियां, ठीक है। P5 की भी इत्थे हैगी है, ये देखो इन्हूं इदां याद रखा होया 63 17 15 सारे डिवाइड होंगे 8 दे नाल। 5 तो शुरुआत होंदी, पहला 5, फिर 5 क्यूब वाला आएगा, फिर पावर 1 आएगी। ऐसा तुसीं कोई भी ट्रिक बना के याद कर सकते, बट ये सारियां वैल्यूज़ याद कर लियो, सारियां इंपॉर्टेंट हैगियां, ठीक है। तो एक नोट इत्थे इंपॉर्टेंट हैगा P0x1 P1x हैगा, सानूं पता है ये, ठीक है। Pnx = 1 फॉर ईच नॉन नैगेटिव इंटीजर। नैक्सट ऑगर्स फॉर्मूला हो गया, वैल्यूज़ हो गई। एक एक्सप्रैस करना किसी अलेक्जेंडर पॉलीनोमीअल के फॉर्म के, इन्हों सिंपल है। देखो तुहानूं इत्थे एक्स स्केयर चाहिए, P4 आ, P4 च एक्स स्केयर की वैल्यू कर लेनी, इदां तुसीं वैल्यूज़ कर लेनी। P3 P2 P1 0 हैगा ना, इदा एक्स स्केयर की इस इक्वेशन के विचों, इस इक्वेशन चो एक्स स्केयर की वैल्यू कर ली, इस इक्वेशन के विचों क्यूब की वैल्यू कर लेनी, ये सारियां वैल्यूज़ कर लेनियां एक्स क्यूब स्केयर दियां, सिंपल एक्स दियां पुट कर देनियां, पहले सारियां कर लेनियां, वैल्यूज़ कढ़ के पुट करी जानियां। देखो इदां कीता होया, ये समझ देखो, फिर आप इन टर्म ऑफ अलेक्जेंडर पॉलीनोमीअल लिखता, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जिदा तुहाडे कोई पॉलीनोमीअल आ गया, तुहानूं P1 P2 P3 P4 दियां पता, एक चो एक्स क्यूब की वैल्यू कर लेनी, एक चो एक्स स्केयर दी, एक चो सिंपल एक्स की। सिंपल एक्स तुहानूं पता ही है किहड़ा, P1x = सिंपल एक्स सीगा ना, उहदी जगह तो 1 ही आ जाना। देखो P1x, एक्स की जगह तो P1x लिख देना, जिथे 1 होगा उत्थे P0 लिख देना, ये चो तुसीं एक्स स्केयर की वैल्यू कर लेनी, ये 2 उधर लै जिओ, ठीक है, एक्स किदा कड्ढी हुई है, ये इत्थों क्यूब की वैल्यू कर लेनी, बस पुट कर देनी है, सिंपल। ये सारे सम देख लेना। हुण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर किडर च भी आंदा सिंपल इंटीग्रेशन का। की करना देखो, जो भी -1 तो 1 0 होएगा, इत्थे 0 P0 वाला 2, बाकी जिहदे लई मर्जी आ जाए, जो भी n > 0 होएगी, या कह लो > 1 ले लो, जो भी n > 1 आएगी, आंसर हमेशा की आएगा 0। मतलब इत्थे जिथे आ देखो जनरल फॉर्मूला दिता ना, n की जगह 0 तो इलावा कुछ भी लोगे, वो आंसर की आएगा 0, जो इंटीग्रेशन -1 तो 1, सारे 0 है। देखो सिर्फ एक 0 वाले 2 है। नैक्सट ये फॉर्मूला याद रखना, जो x⁻k इंटीग्रेशन नाल Pnx dx है, फिर भी 0, बट जो -1 तो 1 x की पावर इत्थे pk है, फिर आना 2 की पावर k + 1 k फैक्टोरियल स्केयर अपॉन 2k + 1, ये भी फॉर्मूला तुसीं याद करना है। अगे जनरेटिंग फंक्शन Pnx का, जनरेटिंग फंक्शन सारे इंपॉर्टेंट होगा, जिदा जे का भी आप किया Jnx का, यदा भी करना 1 - 2xk + k² की पावर -1/2, ये वाला दिता होया है। उस तो बाद ये फॉर्मूले है सिंपल ही है, जो Pm तो n दिता, दोनों n नॉट इक्वल टू है, फिर 0 जे बराबर है ने, तो ये m तो n बराबर हो जाएंगे, इतने n ही आ जाएगा, n का स्केयर फिर आना 2/2n + 1। ये भी फॉर्मूले Pn 1 होंगे, बट Pn -1 की पावर n होंगे। Pnx ईवन फंक्शन आ, इफ n इज़ ईवन, जो ऑड फंक्शन मतलब ऑड होगा, जो n ऑड होगा, आप फॉर्मूला स्टार्टिंग जिदा Jnx का किया उदी Pn -x = -1 की पावर n Pnx। P के पैरा 2m + 1 0 = 0 होंगे, बट P2m 0 होवे तो फिर -1 की पावर m फैक्टोरियल 2m/m फैक्टोरियल m का स्केयर 2 की पावर 2m होंगे। ये भी जनरल सारे फॉर्मूले याद रखने, तुसीं इन्हूं भी याद रखना। ये मैं 4 बारी किए फॉर्मूले, मतलब रिवाइज किए विद इन टाइम थोड़ा करके, तो फॉर्मूलेज जोड़े याद हो जाते, बट ये है कि ये फॉर्मूले थोड़ा क्रैमिंग करके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। बट इन्ना मैं शॉर्ट ही तुहानूं दे सकती, जो तुसीं बार इन्होंने फॉर्मूलेज रिवाइज करोगे ना, भावें 2 हफ्ते बाद ये फॉर्मूलेज नूं देख लो, याद कर लो, रिवाइज कर लो, पेपर के लागे तुहानूं ना याद, मतलब कि थोड़ा टाइम लगेगा। जे तुसीं कहोगे हाँ ये क्रैमिंग वाला काम आ, पेपर के लागे करांगे, फिर औखा। जे तुसीं पहला करते रहोगे, उन्ना की होगा दिमाग दे विच तुहानूं बैठ जाणगे। फॉर्मूलेज तो आपां ट्रिग्नोमैट्री दे किन्ने सारे करदे हां, ठीक है, बट जो असीं एट ए टाइम करने होण फिर औखे लगेंगे। बट हुण तो इन्होंने रिवाइज करी जाओ, लिख के देख लो, हौली हौली की होना, तुहानूं जनरल जे फॉर्मूले याद हो जाने, पेपर च तां ऑब्जैक्टिव टाइप ही आ, दिमाग च आ जाना कि ये फॉर्मूला इहदा हैगा। बाकी ये कुछ फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है, हुण मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बोलना किया, तुसीं ये स्क्रीनशॉट लैके खुद तैयारी कर लियो ना इन्हां दी, ठीक है। सो मैं तो तुहानूं एक मटीरियल जरूर प्रोवाइड करना सी, तुहानूं दसना इन्हां नूं याद तरीका कि एक
ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈਸਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ कि समझ नहीं आना, बट पेपर ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਹੈਗੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੇਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ P3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟ P3 ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ P3 ਵਾਲਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। 3 ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ 5/2, ਫਿਰ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 3/2, ਫਿਰ ਕਿਊਬ ਆ, ਕਿਊਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਲ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਪਾਵਰ 1। ਇਹਦੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ 2 ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ 3/2, ਫਿਰ 1/2, ਸਕੇਅਰ ਵਾਲਾ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ। ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, 5 ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਫਿਰ 3 ਦੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਕੀਟਰ। ਨੈਕਸਟ डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। देखो पहले ही पूछा से, देखो इक्वेशन दी उन्हें पूछ लिया बेसल इक्वेशन है कि, सानू पता ही है बेसल इक्वेशन हैगी। ठीक है, इस बार हो सकता अलेक्जेंडर पूछ लवे, तो मतलब कि इदा आंदा जे GN0 डिनोट्स बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड एंड GN+n+1x इज इक्वल्स टू 2/x GNx माइनस J0x दैन इत्थे n की होएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन जड़ा गलत पै गया सीगा, इस करके इहदी ग्रेस मार्किंग मिली सीगी सानू। ठीक है, थोड़ी जी प्रॉब्लम आ गई सी पेपर दे विच, थोड़ा क्वेश्चन मतलब सही अरेंज नहीं किया, इस करके इहदी ग्रेस मार्किंग मिल गई सी। नैक्सट देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, जे Pnx अलेक्जेंडर पॉलीनोमियल फंक्शन -1 दी पावर -1 तो 1 Pnx dx इक्वल टू 2। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2 ਇੱਕੋ ਕੇਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਵੇ 0। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ 0 ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਜੇ n ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ 0 n ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0, 0 ਵਾਲਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਨਸਰ। ਦੇਖੇ ਨਾ ਜਨਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ GNx ਬੈਸਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਸਟ ਕਾइंड। जे फस्ट काइंड हैगा इनू तुसी दे ये वाला ईजी हैगा 0 तो पाई जे -2x माइनस जे ऑफ 2x dx ये 0 बन जाएगा। ठीक है, माइनस वाला हैगा फिर जो माइनस ते प्लस ये दोनों एक दूजे की करेंगे, जो 0 तो पाई करांगे आप आंसर किया जाएगा 0। बाकी अगेन फॉर्मूला रिवाइज हो गया, देखो तो पता 2 वाला 0 हो जाएगा। नैक्सट GNx फस्ट काइंड बेसल फंक्शन जोड़ा हैगा ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਕਾइंड ਲਈ 0 ਹੈਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ 0 ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 0 ਤੋਂ ਪਾਈ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਅਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਟਰ 'ਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਰਨਾ 2, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇਖੋ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਉਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ P1 P2 P3 ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਰੋਗਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰੋਗਰਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਵੇ। ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਆ, ਬੈਸਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਦੋਨੀ ਸੀਰੀਜ਼ एंड दैन तुसी एक होर इंपॉर्टेंट इत्थे करोगे, ये भी तुसी एक्सट्रा करने, बट पहला मैं दस रही जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे ना करने। तुसी एक जनरल फॉर्मूला ही करना हैगा, एंड ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हों पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ने। हो सकता है इस बारी सिंपल डायरैक्ट वैल्यू पूछ ले, क्योंकि जब P1 P2 3 दी पूछ सकता है, भी पूछ सकता है, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये 1 2 ये वाले दस ही दी वैल्यूज़ वही रिवाइज होनी है। ठीक है, बाकी जी आवला रिलेशन जोड़ा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैगा। ठीक है, ये वाला रिलेशन वही बार बार चलन दिया। एंड ये वाला जनरेटिंग फंक्शन ਇਹਦਾ सॉरी। एंड लास्ट इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੈਸਲ ਉਹਦੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੈਗੀ। ਕਲੀਅਰ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨੋਟਸ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕੁਛ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ JN ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ द वीडियो।